हरे कृष्णा। ये रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की 6वीं क्लास है। तो इस क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। पुरानी 5 क्लास में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 51 क्वेश्चन से अपन हल करते हैं। 51 प्रश्न दिया हुआ, सरल कीजिए। सरल किसको करना है? 81x² माइनस 49y² बटे में 9x प्लस 7y। इसको आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है ये आपको बताना है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ 81x²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर ये 9x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 81x² को, माइनस 49y²। 49y² को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर ये 7y का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 7 का वर्क करेंगे तो 49 और y का स्क्वायर y² आने वाला है। बटे में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर ये 9x प्लस 7y, अपन ने 9x प्लस 7y लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला होता है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के माध्यम से अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? इस फॉर्मेट में इसको लिखना है आपको। सबसे पहले a प्लस बी मतलब कि 9x प्लस 7y, ये अपन ने लिखा हुआ है। फिर a माइनस बी मतलब कि 9x माइनस 7y बटे में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर ये 9x प्लस 7y, अपन ने 9x प्लस 7y लिखा हुआ है। तो 9x प्लस 7y दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। शेष क्या बचने वाला है? 9x माइनस 7y, और यही रहेगा इसका आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आएगा। 52वां प्रश्न। इसमें दिया हुआ है कि अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर? आपको बताना तय की गई कुल दूरी कितने किलोमीटर है। तो इसको देखिए अपन दो तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अजहर एक यात्रा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक यात्रा रहने वाली है। अब इस यात्रा को कुल कितने समय में तय करता है? यहाँ पर 10 घंटे में तय करता है। अपने 10 आवर्स लिखा हुआ है, 10 घंटे। इस यात्रा का यहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा का आधा भाग वो चलता है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और शेष आधी दूरी को किस गति से तय करता है? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। तो आपको कुल दूरी बताना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी कितनी आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी आपको नहीं पता, तो कुल दूरी को अपन ने मान लिया x किलोमीटर की कुल दूरी है। अब यहाँ पर x किलोमीटर की जो कुल दूरी है उसमें से आधी ये वाली दूरी कितनी आएगी? x बटे में 2 किलोमीटर, और ये वाली आधी दूरी कितनी आएगी? x बटे में 2 किलोमीटर। तो इस आधी दूरी को तय करने में लिया गया समय और इस आधी दूरी को तय करने में लिया गया समय, दोनों को कुल मिलाकर के समय कितना आएगा? 10 घंटे का। और समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। मतलब कि यहाँ पर दूरी है x बटे 2 किलोमीटर की और चाल कितनी है? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहली आधी दूरी को तय करने में लिया गया समय है। फिर अगला समय क्या रहने वाला? अगली दूरी यहाँ पर है x बटे में 2 किलोमीटर की और चाल है यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अगला समय। तो दोनों का कुल मिलाकर के समय कितने घंटे का आएगा? यहाँ पर 10 घंटे का। अपन ने 10 घंटे लिखा हुआ है। इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे तो 2 को नीचे ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? x बटे में 21 दूनी 42। इस 2 को नीचे ले जाएंगे यहाँ के 2 को, तो x बटे में 24 दूनी 48 बराबर से लिख सकते हैं 10। या अपन ने 10 लिखा हुआ है। अब 42 और 48 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आने वाला है यहाँ पर 336। 42 से 336 कैंसिल होने वाला है 8 बार। 8 का x में गुणा करने पाएगा 8x। 48 से 336 कैंसिल होगा 7 बार। 7 का x में गुणा करने पाने वाला 7x बराबर से 10। अपन ने 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर 8x और 7x कितने होते हैं? 15x बटे में 336 बराबर से 10। अपन ने 10 लिखा हुआ है। फिर इसको कैंसिल करेंगे। 5 से ये 3 बार कैंसिल होगा, ये 5 से 2 बार कैंसिल होगा, ये 3 से 336 कैंसिल होगा 112 बार। तो x का मान 112 का 2 में गुणा करने पर कितना आ गया? यहाँ पर 224 किलोमीटर। तो यहाँ पर वो दूरी कितनी आने वाली है? 224 किलोमीटर की दूरी आने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका और होता है, अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं। डायरेक्ट में फार्मूला कौन सा रहेगा? यहाँ पर दूरी बराबर से स्पीड इनटू टाइम। अब आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कुल मिलाकर के कितना समय लग रहा है? 10 घंटे का। तो यहाँ पर अपन टाइम की जगह कितना लिख सकते हैं? 10 घंटे। और दूरी आपको ज्ञात करना है। अब स्पीड में क्या करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की औसत चाल क्या रहने वाली है, और औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? 2xy बटे में x प्लस वाई, औसत चाल का फार्मूला।
इसको अपन सॉल्व करेंगे तो दूरी बराबर से 2, एक्स का मान कितना आएगा 21 और वाई का मान कितना आने वाला 24, बटे में 21 और 24 दोनों को जोड़ने पर कितना आने वाला 45 इंटू 10, या अपन इंटू 10 लिखा हुआ है। इसके यदि अपन सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल होगा, 5 नम 45 है, 5 दूनी 10, फिर 3 तेरह का 9, 3 8 24 और 30 आते 21, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 बराबर से दूरी, और 14 और 16 को गुणा करने पर कितना आने वाला यहाँ पर 224 किलोमीटर की। तो कुल दूरी कितनी आने वाली 224 किलोमीटर की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा 224 किलोमीटर। 53वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है कि एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना हो तो कितने विद्यार्थी को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन होता है। एक फार्मूला क्या होता है कि M1 आदमी D1 दिनों में W1 काम करते हैं, तो M2 आदमी D2 दिनों में W2 काम को करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए M1 मतलब कि अपन क्या लिख सकते हैं 180 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन था, 20 दिन का भोजन था, ठीक है ना। W1 की जगह अपन एक काम मान लेते हैं। अब यदि उस राशन को 25 दिन में समाप्त करना है, मतलब कि यहाँ पर D2 की जगह कितना लिख सकते हैं 25 और W2 की जगह 1, तो कितने व्यक्ति छोड़कर जाने चाहिए। पहले व्यक्ति की संख्या 180 थी, अपन क्या कर सकते हैं 180 में से x को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर x व्यक्ति छोड़कर चले गए, तो 180 व्यक्ति उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 180 माइनस x व्यक्ति उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 5 से कैंसिल होगा 5 बार, या 5 से कैंसिल होगा 4 बार, पर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 15, शेष बचने वाले हैं 3, तो हो जाएगा 30। यहाँ पर आने वाला 5 छक्का 30 और 36 का 4 में गुणा करने पर कितना आएगा 6 चौके 24 के 4 शेष 2 बचेंगे, 4 3 12 और 2 14, 144 बराबर से लिखा हुआ 180 माइनस एक्स लिखा हुआ है। अब माइनस एक्स को बराबर के उस तरफ ले आएंगे तो प्लस का आने वाला, और 144 को इस तरफ लाएंगे तो 180 माइनस 144। जैसे अपन 180 में से 144 को माइनस करते हैं तो एक्स का मान कितना आने वाला यहाँ पर ये 36 प्राप्त होने वाला। मतलब कितने व्यक्ति छोड़ करके चले गए थे तो 36 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 54वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। अब वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको 15 और 14 के वर्ग में अपन जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो प्राप्त होनी चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर 15 का वर्ग और 14 का वर्ग, इनके वर्गों का योग कितना आने वाला है। 15 का वर्ग होता है 225 और 14 का वर्ग होता है 196। दोनों के यदि अपन योग करते हैं तो दोनों का योग कितना आने वाला है 6 और 5 11 का 1 शेष बचने वाला, 1 9 और 1 10 और 2 12 के 2 शेष बचेगा, 1 2 और 1 3 और 1 4, 421। अब 421 में अपन ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें ताकि संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए, और वो संख्या छोटी छोटी संख्या जोड़ना है। तो इसको देखिए अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको पता है कि 20 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर ये 400 होता है। फिर 21 का वर्ग होता है 441 होता है। अब यहाँ पर देखिए ये 421 है, ये 441 है। 421 को 441 में बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, यहाँ पर ये 20। जैसे ही 20 जोड़ते हैं तो कितना आने वाला 441, और 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब कि 15 के वर्ग और 14 के वर्ग का ये जो योग आने वाला 421, इसमें छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़नी पड़ेगी तो 20। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 55वां प्रश्न, इसमें दिया हुआ है कि दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एक छूट कितने प्रतिशत की होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए छूट दी जाती है तो छूट किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है, और किसी वस्तु का अंकित मूल्य अभी आपको नहीं पता तो अंकित मूल्य को अपन मान सकते हैं अपने आप में 100%। अब उस अंकित मूल्य पर दो छूट है, पहली 12% की, दूसरी 5% की। तो 12% की छूट को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 88 बटे में 100 लिख सकता हूँ, और 5% छूट को मैं क्या लिख सकता हूँ 95 बटे में 100। ये मैंने 95 बटे में 100 लिख दिया। अपन देखते हैं कि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर दो छूट देने के बाद उसकी कीमत कितनी हो जाती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल होने वाला है, फिर 88 और 95 दोनों का यदि अपन गुणा करते हैं तो गुणा करने पाने वाला 8360 बटे में आने वाला 100, और 100 से अपन कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर ये
83.60 या फिर अपन 83.6 भी लिख सकते हैं। तो पहले वस्तु की कीमत अपने आप में 100% थी, 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसकी कीमत हो जाती है 83.6%। तो यहाँ पर एकमात्र छूट कितने परसेंट की दी, मतलब 100 और 83.6, दोनों का अंतर कितना आने वाला है, तो 16.4% का। तो यहाँ पर दोनों की एकमात्र छूट आने वाली 16.4 और यही रहेगा इसका आंसर। 56वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग तीसरे भाग का 3/5 और दूसरा तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है। तो पहला भाग कितना है। अब यहाँ पर देखिए 13,680 रुपये को 3 भागों में बांटा गया। किस तरीके से, पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है, तो अपने यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पहला भाग बराबर से तीसरे भाग का 3/5, ये अपन ने पहला भाग लिखा हुआ है। इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं, तीसरे भाग को इस तरफ लाएंगे तो पहला भाग बटे में मैं लिख सकता हूँ तीसरा भाग बराबर से 3/5, ये पहली कंडीशन। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन इसमें क्या दी है, दूसरा तथा तीसरे भाग का अनुपात 4:7 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा तथा तीसरे भाग का अनुपात कितना आएगा, 4:7। ये अपन ने 4:7 लिखा हुआ है। अब यहाँ से तीनों का क्रमशः अनुपात अपन बना लेते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें तीसरा भाग है, इसमें तीसरा भाग, दोनों में तीसरा भाग है, तीसरे भाग को अपन बीच में लिख सकते हैं, पहला भाग अनुपात तीसरा भाग अनुपात दूसरा भाग। तो पहले भाग और तीसरे भाग का अनुपात कितना, 3:5, ये मैंने लिखा हुआ 3:5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा भाग और दूसरे भाग, तीसरे भाग का अनुपात है 7 और दूसरे भाग का अनुपात है 4, मतलब तीसरे भाग के नीचे लिखना है 7 और दूसरे भाग के नीचे लिखना है 4। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 का 7 में गुणा करने पर कितना आएगा, 21, फिर 7 का 5 में गुणा करने पर कितना आएगा, 35, और 5 का 4 में गुणा करने पर कितना आएगा, यहाँ पर ये 20, अपन ने 20 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कुल कितनी राशि थी, 13,680, और यहाँ पर कुल तीनों अनुपात का यदि योग देखेंगे, तीनों अनुपात का योग कितना आने वाला है, यहाँ पर 76 के बराबर से लिख सकते हैं 13,680 लिख सकते हैं। आपको पहला भाग ज्ञात करना था, पहले भाग का अनुपात कितना यहाँ पर है 21, अपन निकालेंगे 21 के बराबर से कितना होगा, 76 से 13,680 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होने वाला 180 बार, फिर 180 का 21 में यदि अपन गुणा करते हैं तो आने वाला 3,780, मतलब पहला भाग कितना आने वाला 3,780। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये रहेगा इसका आंसर। 57वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए एक मिश्र धातु में क्या क्या डाटा दिया हुआ है, सोना और चांदी, इनका अनुपात कितना है, यहाँ पर 17:3, ये 17:3 लिखा हुआ है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2.7 ग्राम है और चांदी का अनुपात कितना है 3, तो अपन क्या लिख सकते हैं 3 के बराबर से 2.7 ग्राम लिख सकते हैं। आपको बताना मिश्र धातु में सोने का वजन कितना है, तो सोने का अनुपात कितना है यहाँ पर है 17, अपन निकालेंगे 17 के बराबर से कितना होने वाला है, तो 3 से कैंसिल होगा, ये 2.7.9 बार कैंसिल होने वाला है, और यहाँ पर 17 का 9 में गुणा करने पर 17 नमा का कितने होते हैं 153, पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद, मतलब यहाँ पर आने वाला 15.3 ग्राम। तो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 15.3 ग्राम, मतलब मिश्र धातु में सोने का वजन कितना आएगा, तो 15.3 ग्राम। 58वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना आने वाला है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 के बाद फिर 3 के बाद 5 के बाद फिर अभाज्य संख्या 7, फिर उसके बाद 11, फिर उसके बाद यहाँ पर है 13। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाता हो। तो ये हो गई प्रथम 6 अभाज्य संख्या, इनका माध्य याद करना है। माध्य मतलब कि इन कुल आंकड़ों का योग, इन सभी संख्याओं का योग बटे में आंकड़ों की संख्या कितनी आने वाली है 6। इस तरीके से अपन माध्य निकाल सकते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन 6 को जोड़ने पर आने वाला है 41/6। तो यहाँ पर माध्य कितना आएगा 41/6, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर।
59वां प्रश्न दिया हुआ है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं। किस तरीके से कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। अब यदि कोई राशि स्वयं की 3 गुनी हो रही तो 3 गुनी में हमेशा 1 गुना उसका मूलधन रहेगा। यदि 1 गुना मूलधन है तो ब्याज कितने गुना मिलेगा, 2 गुना, तब वो राशि यहाँ पर 3 गुना होने वाली है। मतलब 8 वर्षों में ब्याज कितने गुना मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 वर्ष में ब्याज मिलता है 2 गुना, ये अपन ने 2 गुना लिखा हुआ है। अब आगे प्रश्न में क्या दिया था, समान ब्याज दर से इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। यदि वह राशि 5 गुनी हो रही तो 5 गुने में 1 गुना तो अपने आप में मूलधन रहेगा, तो ब्याज कितने गुना रहेगा, 4 गुना। मतलब कि 4 गुना ब्याज कितने समय में होने वाला, ये आपको समय निकालना है। यहाँ पर गुना से गुना हो जाएगा कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार, 8 का 2 में गुणा करने पर कितना आ गया यहाँ पर, ये 16 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 16 वर्ष। 60वां प्रश्न इसमें दिया है, यदि 16/a बराबर 1/, में अंडर रूट 0.25 है तो a का मान ज्ञात करना। a का मान कितना आएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 16/, में a बराबर से 1 में अंडर रूट 0.25 है। यहाँ से 0.25 को करनी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 0.5, ये अपन ने 0.5 लिखा हुआ है। अब इसको क्रॉस में गुणा कर सकते हैं, a का 1 में इंटू करने पर कितना आएगा यहाँ पर, ये a, और 16 पंजे 80, पॉइंट 1 अंक बाद है तो अपन 1 अंक बाद पॉइंट लगा लिए, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर a का मान निकालना था, a का मान कितना आने वाला है, 8। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा।